तहसील पटोदी, पटोदी है रामपुर तहसील पटोदी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हूँ तो अपने दोनों हाथ ऐसे हिला सकती हूँ। मेरा नाम कृष्णा है, गांव रामपुर तहसील पटोदी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो कहीं के हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हाँ एक बार हाथ हिलाइए वापिस। तो इतना भीड़ है कि कोई दिख ही नहीं रहा है। सुनील जी कल यहाँ पर टीवी लगवा दीजिए अपना, ठीक है? तो कम से कम इनको देख तो लेंगे कि कौन है। चैनल वाले आप कैमरे से कैच कर लो। इतना इतना भीड़ पहले दिन आ गए तो इनको गजब करे। व्यक्ति की पूरी व्यवस्थाएं फेल कर देते हैं। ये पंडाल लगाया था कि 5 दिन में भराएगा, तुमने पहले दिन ही छक्का लगा दिया पाउंडे। चैनल वाले उनको देखे जरूर, हमें नहीं दिख रहे पर आपको जरूर देखे, ठीक है? मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर तहसील पटोदी के निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला रही हो तो आ जाओ। कहीं से जगह मिल जाए आपको आने के लिए, कार्यकर्ता ध्यान दें, इनको मैंने पटोदी की निवासी हूँ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरु जी, मेरे पास शब्द नहीं है। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़े या एलईडी पर पढ़े। फरवरी 2021 में मेरी बेटी की शादी थी। शादी से करीब 20 दिन पहले मेरे गले में दर्द हुआ। पास के हॉस्पिटल में एसजीटी में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि मुझे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। मेरे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 20 दिन बाद बेटियों की शादी, घर में बहुत परेशानी आ गई और मेरे गले में हो गया कैंसर। जैसे तैसे करके बेटी की शादी तो कर दी गुरुदेव। बाद में मेरी बड़ी बेटी मुझे गले लगाकर रोने लगी, मम्मी तुम्हें कैंसर हो गया है और कैंसर में 3rd स्टेज का। मम्मी चलो तुमको जयपुर ले चलती हूँ और जयपुर में डॉक्टर को दिखा देती हूँ। मुझे जयपुर लेकर गए। वहां पर एपेक्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। 2 महीने तक मैं एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती रही और मेरा इलाज चला। 2 महीने एडमिट रहने पर एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर बहुत ज्यादा संख्या में पूरे शरीर में फैल चुका है, तुम्हारा बचना मुश्किल है। ये कैंसर गले के माध्यम से पूरे शरीर में हो गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी से कह दिया कि तुम्हारी माता जी को तुम घर ले जाओ, उनकी सेवा करो, क्योंकि कैंसर 3rd स्टेज का है और पूरे शरीर में फैल चुका है। तब हम लोग, मेरी बेटी मुझे घर लेकर आई। पड़ोस में किसी ने मेरे बेटे को बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है। बेटे ने उस दिन आस्था चैनल कथा में खोल दिया और मैंने कथा सुनी और मेरे बच्चों ने मंदिर जाना प्रारंभ किया। हमने पहली बार, मेरे बच्चों ने शंकर जी के मंदिर पर पांव रखा गुरुदेव, कभी शिव के मंदिर नहीं गए। शंकर जी के मंदिर गए, जल चढ़ाया, जल को लेकर आए, बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र को लेकर आए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, 3rd स्टेज का कैंसर बताकर कह दिया कि इनकी सेवा करो, इसका कोई तोड़ नहीं। हम बेलपत्र खाने लगे, जल पीने लगे। मेरे शरीर में थोड़ा थोड़ा मुझे आराम लगने लगा। जिस गले में से मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी, केवल शंकर जी का जल पीती और बेलपत्र खाती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा तो मैं खुद मंदिर तक जाने लगी और मंदिर में जाकर बाबा को जल चढ़ाकर उस जल को पीने लगी। गुरुदेव, आपकी कथा नहीं, शंकर की वाणी है। हमको लगता है आप नहीं बाँचते, स्वयं कैलाशपति आकर कथा। गुरुदेव
तक शंकर पर चढ़ा हुआ जल पिए और 20 दिन तक बेलपत्र खाकर जब मेरे शरीर को थोड़ा सा अच्छा लगा तो हम चेकअप करने वापिस जयपुर चले गए। हम जब जयपुर में वापिस पहुंचे तो जयपुर के हॉस्पिटल में जब हमने चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोले समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी माता को 3rd स्टेज का कैंसर है, उसके बाद भी इनका कैंसर धीरे धीरे ठीक कैसे होगा, ये भूतो ना भविष्य तो ये कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा आप कहाँ की दवाई खा रहे हो? डॉक्टर हमसे पूछा जयपुर का कौन सी जगह की दवाई खा रहे हो? तब मेरा बेटा बोला दवाई नहीं खा रहे, शंकर जी के मंदिर मेरी मम्मी जाती है, जल चढ़ाती है, वो पीती है, बेलपत्र खाती है। गुरुदेव कथा में आपने कह दिया कि पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है देवादिदेव महादेव उसके मन की मुराद पूरी करते हैं। अलवर में आपकी कथा होने वाली थी, मैंने अपने बेटे से कहा मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा और सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पंडाल में जहां बैठो वहां की जो मिट्टी होती है वो भगवान शंकर के कैलाश धाम की मिट्टी होती है, 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टी होती है। मुझे अलवर की कथा सुनने दे, वहां की मिट्टी को मैं अपने गले में लगाऊंगी और अपने शरीर में लगाऊंगी तो जरूर ठीक होंगे। मुझे अलवर जाने दे। बेटे ने मुझे अलवर जाने से मना करा पर मैं मानी नहीं। तब मैंने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों ने मुझे अलवर जाने को हाँ भर दी। अलवर की कथा में मैं बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनने लगी। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, मैं अलवर की कथा में बैठकर मांगने लगी। रोज आरती होती, आरती के बाद मिट्टी को अपने गले में और शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 9 मार्च 2024 को बाबा पर जल चढ़ाकर 9 मार्च 2024, आज कौन सा मार्च है? 19 मार्च 2021 में मुझे कैंसर हुआ। अलवर की कथा में मैंने विनती करी कि मेरा कैंसर समाप्त करना। जिस दिन मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा मैं पंडाल में बैठ के तेरी पूरी कथा सुनूंगी। 9 मार्च 2024 को गुरुदेव मैं जांच कराने के लिए चली क्योंकि मुझे मालूम था कि 19 तारीख को रेवाड़ी में सुनील की कथा करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा रेवाड़ी की कथा जब सुनूंगी जब मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा। मैं 9 मार्च को अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई जयपुर के और जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया था। इसलिए गुरुदेव